नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ गोविंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवार को तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। इन तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने लंबे समय तक आंदोलन किया और इसी का परिणाम है कि सरकार को इन्हें वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसानों के इस आंदोलन के कई बड़े चेहरे रहे जिनकी जिद के आगे सरकार झुक गई। दरअसल धरना और प्रदर्शन में हजारों की भीड़ होती है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बागडोर संभालते हैं या कहें सबको एक साथ लेकर चलते हैं। इस किसान आंदोलन में भी ऐसे ही कुछ चेहरे हैं जो देश के सामने खूब दिखे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इस किसान आंदोलन में एक नाम जो सबसे ज्यादा लोगों के जुबान पर रहा वो थे राकेश टिकैत, जिनके आंसुओं ने आंदोलन को एक नई धार दे दी। दरअसल किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के अहम सदस्य राकेश टिकैत कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आए। लंबे समय से चल रहे आंदोलन के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब उसकी धाक कमजोर होने लगी। ऐसे में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे किसानों पर प्रशासनिक कार्रवाई की कोशिश हुई, लेकिन राकेश टिकैत अपने इरादों से टस से मस नहीं हुए और इस दौरान उनकी आंखों में आंसू होने की तस्वीरें और वीडियो मीडिया में दिखाई दी और इन आंसुओं ने इस किसान आंदोलन को एक नई धार दे दी। किसान आंदोलन को देश और मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश में फैलाने के लिए राकेश टिकैत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और वो कई मंचों से सरकार को ललकारते नजर आए। इस तरह किसानों के आंदोलन का वो सबसे बड़ा चेहरा बन गए। राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत भी अपने समय के सबसे बड़े किसान नेता थे। राकेश टिकैत के अलावा एक नाम और था जो मीडिया से समय समय पर मुखातिब होता रहा, लेकिन आंदोलन को पर्दे के पीछे से मजबूत करता रहा, और वो थे पंजाब के किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल। कृषि कानूनों के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे आंदोलन को एक बैनर के नीचे लाने में पंजाब के किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल की अहम भूमिका रही। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन की अगुवाई करने और किसान संयुक्त मोर्चा बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अपने सार्वजनिक जीवन के 36 साल में कई उतार चढ़ाव देखने वाले डॉक्टर दर्शन पाल जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से भी जुड़े रहे। सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद उन्होंने कहा कि अभी एमएसपी और बाकी मुद्दों को लेकर भी किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। डॉक्टर दर्शन पाल क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता हैं और इनका मुख्य आधार पटियाला और लुधियाना के आसपास के इलाकों में है। हालांकि यह संगठन संख्या बल के आधार में छोटा है, लेकिन दर्शन पाल वर्तमान में 30 किसान संगठनों के समन्वयक हैं, इसलिए वो एक बड़े नेता के रूप में सामने आए। क्रांतिकारी किसान यूनियन से जुड़े दर्शन पाल पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन अब किसानी खेती के साथ साथ किसानों के हक की आवाज उठाने का काम भी करते हैं। दर्शन पाल मीडिया में पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी तीनों ही भाषाओं में अपनी बात रखते हैं। साथ ही उन्हें किसानों के मुद्दों की समझ है। साल 2002 में अपनी नौकरी छोड़ने के बाद से दर्शन पाल किसान संगठन के साथ काम करते रहे हैं। साथ ही किसान संगठनों के बीच तालमेल बनाने में डॉक्टर दर्शन पाल ने अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद नाम आता है हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। बता दें कि चढ़ूनी भी कृषि कानून विरोधी आंदोलन का अहम नाम रहे। किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य चढ़ूनी कई मौकों पर किसानों के राजनीति में आने की बात भी करते रहे हैं। उनका मानना है कि किसानों के हक की बात संसद में रखने के लिए उनके बीच का ही कोई नेता वहां मौजूद होना चाहिए। हाल ही में उन्होंने पंजाब से चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए हैं। हालांकि किसानों के दिल्ली मार्च में उनकी भूमिका अहम रही है। कई बार उन्हें किसान नेता राकेश टिकैत का विरोध करते भी देखा गया है, लेकिन किसानों के मुद्दों को लेकर वो भी उतने ही संघर्षरत दिखते रहे हैं। साथ ही इस आंदोलन से जुड़ा एक वाकया आप सभी को पता होगा, जब 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को मिलने के लिए बुलाया था, जिसमें 13 संगठन के किसानों को जाना था। लेकिन इस बैठक में किसानों के जननेता और भारत में किसान आंदोलन के बड़े चेहरे जोगिंदर सिंह उंगराहा नहीं गए, क्योंकि उन्हें इस बैठक के लिए नहीं बुलाया गया था। 75 साल के जोगिंदर पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उगराहा के अध्यक्ष हैं
जोगिंदर भारतीय सेना में भी रह चुके हैं। साथ ही संगरूर में एक जगह है उगराहा, वे यहीं के रहने वाले हैं, इसीलिए जोगिंदर सिंह के नाम में उगराहा जुड़ा हुआ है। बताते हैं कि नौकरी छोड़ने के बाद जोगिंदर अपने गांव चले गए और वहां खेती करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोगिंदर एक छोटे किसान हैं और उनके पास करीब 5 एकड़ ही जमीन है। ऐसे में छोटे किसानों के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। वहीं छोटे किसानों की दिक्कतों को समझने वाले जोगिंदर ने साल 2002 में भारतीय किसान यूनियन उगराहा की स्थापना की थी। जोगिंदर सिंह का यह संगठन भारतीय किसान यूनियन से अलग है। साथ ही जोगिंदर की छवि एक ईमानदार किसान नेता की रही है। इसी की वजह से किसान इनके संगठन से जुड़ते चले गए और आज ये पंजाब का सबसे प्रमुख किसान यूनियन बन गया है। खास बात यह है कि इस यूनियन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं। जोगिंदर, राकेश टिकैत, उगराहा, दर्शन पाल के अलावा जगजीत सिंह डल्लेवाल भी पंजाब के दूसरे सबसे बड़े किसान संगठन के अध्यक्ष हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को मिलने के लिए बुलाया था तो भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धोपुर के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल भी उनमें से एक थे। 62 साल के जगजीत सिंह पंजाब के फरीदकोट जिले के डल्लेवाल गांव से हैं। माना जाता है कि भारतीय किसान यूनियन उगराहा के बाद जगजीत सिंह का संगठन पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा किसान संगठन है। जगजीत सिंह ने पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। साथ ही जगजीत सिंह के पास करीब 15 एकड़ जमीन है और पंजाब के 14 जिलों में इनके संगठन का काम है और इन्होंने अपने संगठन को गैर राजनीतिक संगठन बनाए रखा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल किसान आंदोलन का एक और बड़ा चेहरा बनकर सामने आए। पंजाब के किसानों के आंदोलन को दिल्ली लाने और फिर दिल्ली के हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को मजबूती से खड़ा रखने में राजेवाल की अहम भूमिका रही। कृषि कानून की कमियों को मीडिया के सामने रखने से लेकर आंदोलन की व्यवस्था को बनाए रखने में बलबीर सिंह राजेवाल ने अपना जोर लगा दिया। 77 वर्षीय बलबीर सिंह राजेवाल भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक नेताओं में से एक हैं। बलबीर सिंह पंजाब के खन्ना जिले के राजेवाल गांव से हैं और स्थानीय एएस कॉलेज से 12वीं तक पास हैं। साथ ही भारतीय किसान यूनियन का संविधान भी बलबीर सिंह राजेवाल ने ही लिखा था। उनके संगठन का प्रभाव क्षेत्र लुधियाना के आसपास का और मध्य पंजाब का है और बलबीर सिंह राजेवाल स्थानीय मालवा कॉलेज की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं, जो वर्तमान में समराला क्षेत्र का एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है। बलबीर सिंह को जानने वाले लोग उन्हें किसानों का थिंक टैंक बताते हैं। इसी कड़ी में एक और उस युवा किसान का नाम जिसने रेल रोको आंदोलन शुरू करने का सबसे पहले फैसला लिया था, नाम है सरवन सिंह पंधेर। सरवन सिंह पंजाब के माझा क्षेत्र के प्रमुख युवा किसान नेता हैं और जब 3 नए कृषि कानून पास हुए थे तो उसके बाद ही किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन करने का फैसला किया था। किसान मजदूर संघर्ष समिति का गठन साल 2000 में सतनाम सिंह पन्नू ने किया था। हालांकि वो अभी भी संगठन का नेतृत्व करते हैं, लेकिन सरवन सिंह पंधेर वर्तमान आंदोलन में बड़ी भूमिका में नजर आए हैं। इसी तरह पंजाब और हरियाणा से आने वाले बड़े किसान नेताओं में सुखदेव सिंह कोकरी कला और जगमोहन सिंह का भी नाम शामिल है और इन्हीं बड़े किसान नेताओं की जिद के आगे सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कृषि कानून वापस लाने पड़े। किसान आंदोलन की ये बड़े नाम हैं जिन्होंने सरकार को अपनी जिद से मजबूर कर दिया। इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।